15 दिन हो गए, आपने देखा 15 दिन में कोई वार्ता नहीं हुई, आंदोलन की बात नहीं हुई, नेता बनने का होड़ लग गया है। वहीं पर ही मुझे अपना काम करना है। और आज भी इन 15 दिन में आपने कुछ भी कहा हो या नहीं कहा हो, अरे मुझे तो फख्र है अपने संगठन के ऊपर, किसान साथियों के ऊपर, जो मजबूती से खड़े थे और खड़े हैं, और उनको पूरा विश्वास है कि आगे की लड़ाई हम ही जीतेंगे। और हमने आपके गन्ने की बात कोई करे या नहीं करे, फिर हाईकोर्ट चले गए। कुछ दिन पहले हमने एप्लीकेशन डाल दी है, 2-4 दिन में लग जाएगी वो एप्लीकेशन, कि आपका ब्याज नहीं मिल रहा है, सरकार आपका ब्याज नहीं दे रही है, इस कारण आपका पेमेंट नहीं हो रहा है। और वहीं पर इस बात का 0-0 लिखा है, रेट भी तय नहीं किया है। यह मुद्दा हो सकता है अगले हफ्ते ही कोर्ट में लग जाएगा। लड़ाई आपकी कम से कम चालू रहेगी और कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा, हर बार निकलता है। वो अलग बात है, करोड़ों लोग एक मुद्दे पे लगे हैं, हासिल हो या नहीं हो। एक आदमी करोड़ों लोग के लिए कर रहा है इतने साल से, 25 साल से गन्ने के लिए, और कोई ना कोई नतीजा निकाल के लेके आता है, आपके घर में इजाफा करता है। आपको भी समझने की बात है ये। और किनके खिलाफ? जो सबसे बड़ी लॉबी है, शुगर लॉबी पूरे देश की, जो सरकारें उनकी मुट्ठी में होती हैं, उनके खिलाफ। खैर, जैसे मैंने कहा, एक एप्लीकेशन हाईकोर्ट में दी है और एक एप्लीकेशन हम सुप्रीम कोर्ट में भी दे रहे हैं कि आगे के लिए कभी, जो हमारा था कि आगे के लिए कभी कोई भी सरकार आपका ब्याज माफ ना कर पाए, वो उसमें आपको मालूम है नोटिस हुआ पड़ा है, पर वो भी बहुत जल्द लगवा के उसको भी ठीक करेंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। जो आपके लिए कर जाए, वरना पीछे कोई नहीं करने वाला। ये समझ के पत्थर पे लकीर लेके रख लो। ये मैंने बहुत किसान नेताओं से बात करी इन दिनों के अंदर, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, बहुत जगह से, पर मैं यूपी से ही बात करना चाहता हूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, सबने कहा कि नहीं, स्वरूप बदलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में अगर 1 मिनट के लिए कामयाबी नहीं मिलती है, अब तो प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले पार्लियामेंट में भी कह दिया है, बिल वापसी की तो गुंजाइश लगती नहीं है। पर हां, हमें तो मालूम है कि अगर हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी खरीद के मिल जाती है तो ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। वही लड़ाई थी, वही लड़ाई हमें लड़नी है। और केवल एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा, कभी इतिहास भी देख लिया करो। जब आपके घरों में 2009-2010 में 90 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ था हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, एक सोसाइटी एक रेट, एक मिल एक रेट, जब मायावती जी के यहां, हम केन कमिश्नर के यहां 2 दिन धरना दिया था, जहां 4-4 घंटे में उनको बाहर निकाल दिया जाता था, उस समय पार्लियामेंट में कौन आया था? पार्लियामेंट स्ट्रीट में 4 दिन कौन बैठा था? और घर वापसी कैसे हो गई थी बिना के उस समय ऑर्डिनेंस के बिल वापसी के? छोड़िए इन बातों को, हमें इन बातों में नहीं आना है, क्योंकि आज की तारीख में लड़ाई है चूल्हे की, लड़ाई है जीविका की। नौजवानों को अगर उनको मजे हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, यहां तो कोई आ नहीं रहा अभी तो ना, पर मेरा लक्ष्य है कि आपकी जीविका मिले, गेहूं का, धान का, गन्ने का, उड़द का, मूंग का, सरसों का, हर चीज का पूरा रेट मिले, 1.5 गुना लागत का दाम मिले। वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। इतना आपको याद दिला दें, 60 दिन मैं और मेरे साथी वहां बैठे गाजीपुर में। उससे पहले 4 दिन बुराड़ी में बैठे। जब बुराड़ी में बैठे, सब नेताओं ने कहा बुराड़ी ले लो, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, वीएम सिंह तो बिक गया। चलो, एक बार बिक गया। उसके बाद में हमने कहा बुराड़ी में कि भाई इसको होल्ड पर रख दो, तीनों बिलों को, जिनके ऊपर वार्ता करने की आज बात हो रही है। उन्होंने कहा वीएम सिंह फिर बिक गया। कितनी बार वीएम सिंह बिकेगा? वीएम सिंह क्या चीज है जो बार बार बिकते रहेगा, खरीदते रहेंगे लोग उसको? 60 दिन जब इन लोगों ने मुझे बाहर कर दिया, उसके बाद हम धक्का पीछे से दे रहे थे, कोई मीटिंग में नहीं गए, कोई बात नहीं उठाई, पर केवल इतना किया कि किसान का सम्मान बने वहां पर। और जब 25 तारीख में बैरियर तोड़ने की बात हुई, तब भी हमने यही किया। और 26 में जब हुआ, तो हमने कहा ये किसान तो आगे और पिटेंगे, मरेंगे, हमें ये काम नहीं करवाना है।
और लड़ाई हमने कहा आंदोलन रहेगा, और फिर कह रहा हूं आंदोलन रहेगा। और इसका स्वरूप बदल के हम चाहते हैं कि 1 मार्च से 1 हफ्ते के अंदर 15 तारीख में तो पहले अमरोहा में हमारी मीटिंग होगी अपने साथियों के साथ, फिर उसके बाद में प्रदेश के साथियों के साथ, और कोशिश हमारी यह रहेगी कि आंदोलन गांव गांव में रहे, मजबूती से लड़ो कि एक एक गांव के अंदर कि आगे इसका फर्क भी पड़े। कुछ आ पाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं। जो खेती कर रहे हैं, जो छोटा किसान है, उसका आना दिक्कत होता है। वो छोटा किसान भी जब आंदोलन गांव के अंदर होगा, अगर क्रमिक अनशन होता है, 5-5 आदमी रोज बैठते हैं हर गांव के अंदर, और पूरे गांव के उत्तर प्रदेश का पूरा गांव ऐसा भर जाता है, तो फर्क पड़ेगा, सरकार को फर्क पड़ेगा, उत्तर प्रदेश सरकार को फर्क पड़ेगा, प्रदेश की सरकार को फर्क पड़ेगा। इन चीजों पे हम लोग देख रहे हैं, पर सांझी लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जितने किसान साथी हैं उन सबसे बात करके करेंगे। ये आपको बहुत जल्द बताऊंगा क्या होता है इसके अंदर। पर इतना आपसे जरूर कहना चाहूंगा, गन्ने की आपकी लड़ाई के आप पे घरों में आप पैसा तो खर्च कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो दिल्ली आई थी उस समय, मुझे एहसास है, किसी को एहसास हो नहीं हो, आपका कम से कम 10-15 हजार का तेल फूक गया था। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।